साथियों नमस्ते, जय जगत। एक कदम गांधी के साथ यात्रा में आपका स्वागत है। यात्रा का आज 8वां दिन है और हम लोग बनारस से चलकर प्रयागराज पहुंच गए हैं। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां हम खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नीम के पेड़ से कई शहीदों को लटकाकर मार दिया गया था। यहाँ के एक स्थानीय साथी हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल जी। गोपाल जी, इस पेड़ का क्या इतिहास है, क्या महत्व है? ये हम लोगों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, इलाहाबाद वासियों के लिए और पूरे देश के लिए भी गर्व का अनुभूति होती है यहाँ खड़े होने पे। यहाँ पर 1857 में जब हमारी क्रांति चल रही थी आज़ादी के लिए, उस समय यहाँ बहुत सारे नीम के पेड़ थे, उनमें से एक है ये। और यहाँ पर 800 से ज़्यादा हमारे जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसको बहादुर सिपाही और तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उसमें से कुछ के नाम बताएंगे आप? कौन थे वो, किसने मारा था? और मिस्टर लियाकत अली के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था। बहुतों को गोली मारी थी और बहुतों को सर हमारे बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको। लेकिन ये मतलब बहुत ही एक प्राइड का स्थान है और जो आज़ादी मिली हम लोगों को, उस पर हमें इस स्थान पे आके प्रेरणा मिलती है। पेड़ नियाजी भाई आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे पूरे इतिहास को, पूरे उसके बारे में। सर, इस पेड़ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, थोड़ी सा जानकारी देंगे आप? नीम के पेड़ का ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, उसमें 11 दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त रहा इलाहाबाद। मौलवी लियाकत अली ने अपने नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेनाओं को हराया और इलाहाबाद पे कब्ज़ा करके भारतीय व्यवस्था का शासन कायम किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में सारे जगह की फ़ौजों को इकट्ठा करके जो देशभक्त लोगों का कत्लेआम किया, तो यहाँ पर शहीदों को पेड़ों पे लटकाया गया, फांसी की सज़ा दी गई। इस पेड़ के अलावा भी जितने इस रास्ते में पेड़ हैं जीटी रोड के किनारे, सब पे ये प्रक्रिया उनके द्वारा की गई। लेकिन प्रतीक के रूप में ये एक पेड़ आज हमारे बीच में स्थापित है और जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं शहीदों को याद करने के लिए, वो इस ऐतिहासिक महत्व के स्थल पे ही किए जाते हैं। इसलिए हम लोग उसके बाद क्या इलाहाबाद अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था? हाँ, उसके बाद तो फिर वो 1857 वाली जो क्रांति थी, वो तो एक तरीके से दबा ही दी गई थी। उसमें हमारे देश के ही जो कुछ गद्दार लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज का साथ दिया, जिसकी वजह से बहादुर शाह ज़फ़र, जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, वो बाद में कैद किए गए। उनके शहज़ादों को कत्ल किया गया, उनके सामने कटा हुआ सर पेश किया गया, उनको बैलगाड़ी से रंगून भेजा गया जहां उनकी मज़ार है। तो बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में जो वो आंदोलन स्वतंत्रता का शुरू हुआ था, वो अंग्रेज़ों द्वारा यहीं के कुछ जो काले अंग्रेज़ कह सकते हैं जिनको, उस प्रकार के लोगों में आज भी उनकी नस्ल के कुछ लोग यहाँ पे सत्ता पे स्थापित, तो उनके द्वारा साथ दिया गया अंग्रेज़ों का और उस स्वतंत्रता आंदोलन को दबाया गया, जो बाद में हम लोग फिर कामयाब हुए 1947 में। गांधी जी के नेतृत्व में बाबाए कौम महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को लीड किया, जिसको कि पहले से मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी शख्सियत खिलाफत मूवमेंट के ज़रिए लेके चल रहे थे। वो अंतिम परिणति 1947 में हुई, जो स्वतंत्रता मिली हमारे भारत देश को, और फिर बाद में 26 जनवरी को ये गणतंत्र बना। आज भी हमारे सामने चुनौती है, समस्याएं हैं। भगत सिंह ने कहा था कि हमें डर है कि हम गोरे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त होकर काले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में न चले जाएं। तो देश आज उस कगार पे खड़ा है। इस वजह से हम लोग समझते हैं कि इस मौके पे ये एक कदम गांधी के साथ जो पदयात्रा चल रही है, ये इसमें एक निर्णायक रोल अदा करेगी, इसकी अहम भूमिका रहेगी और एक माहौल बनेगा कि जो गांधी के सपनों का भारत था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सपनों का भारत था, नेहरू के सपनों का भारत था, वो हमारे बीच में वो व्यवस्थाएं लागू होंगी और वो भारत की धरती जो यहाँ के नागरिकों के लिए एक इंसाफ की मांग कर रही है, वो इंसाफ की मांग होगी।
आपका बहुत धन्यवाद। आपने एक इतनी महत्वपूर्ण जगह इस एक कदम गांधी के साथ यात्रा का पड़ाव भी रखा और हम सब उस दिन को याद कर पाएंगे जिन शहीद सेनानियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय चंदन दादा हैं और सर्वोदय समाज के पूरे 20 राज्यों के लोग एकत्रित हुए हैं जो इस जगह एकत्रित होकर उन शहीदों को नमन करेंगे और ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी और यात्रा यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसका अगला जो पड़ाव है वो हाईकोर्ट चौराहा पहुँचेगा और फिर हम लोग लखनऊ की तरफ कल प्रस्थान करेंगे।